Hello everyone. Today we are going to study the last topic of this chapter, that is general second degree equation in x and y. So let us do a recap of whatever we have studied so far. तो हमने चालू किया था इस चैप्टर by doing a revision of straight lines. उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक homogeneous second degree equation of order 2 और वो हमने actually use किया था to represent a pair of straight lines passing through the origin. And we had actually given a condition also कि ये condition satisfy करता है, then it is a pair of straight lines passing to the origin. फिर उसके बाद we did a few sums. We also looked at the angle between these two lines. And now today we are going to extend this concept even further. अब तक हम लोगों ने सिर्फ combined equation उन lines का निकाला है जो origin से pass करते हैं. But what about the lines that do not pass through the origin? We need a general equation for that too. And that is exactly what we are going to do today. So an equation of the form ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, where at least one of a, b and h is not 0, is called the general second degree equation in x and y. तो basically अगर ये a, h या b जो भी स्क्वायर वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट्स है, अगर वो 0 नहीं है तो फिर हम इसको एक जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन बुलाते हैं. इफ़ यू ऑब्जर्व x और y के सारे पावर्स है, सारे कॉम्बिनेशंस है, जब तक वो 2 को एक्सीड नहीं करता है तब तक, ठीक है. तो दोनों का पावर 0 है तो वो कांस्टेंट टर्म c दिख रहा है यहाँ पे. फिर वी हैव ओनली व्हेन y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, फिर स्क्वायर वाला तो हमने देखा हुआ ही है. इसको हम बुलाते हैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y. अभी हमें क्या दिखाना है कि कोई भी दो लाइंस लेंगे, अगर कोई भी दो लाइन ले, उनका कंबाइंड इक्वेशन अगर कंसिडर करते हैं तो फिर वो आना चाहिए ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. एग्जैक्टली यही इक्वेशन दिखना चाहिए, ठीक है. तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये प्रूफ. वी विल टेक u एंड v जैसे हम पहले लेते थे कि u को ले लेते थे एज a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड v को लेते थे एज a2x प्लस b2y प्लस c2. And then we'll just say that u is equal to 0 and v is equal to 0 are our two lines. Therefore, the combined equation is uv is equal to 0. तो पहले मैं ये सब लिख लेती हूँ. So we have taken two lines, u is equal to 0 and v is equal to 0. Isn't this what two lines are, right? a1x plus b1y plus c1. यही होता है ना लाइन का इक्वेशन is equal to 0 किया तो. अभी इनका कंबाइंड इक्वेशन कंसिडर करते हैं. कंबाइंड इक्वेशन इज uv is equal to 0. दैट इज अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब इसको ओपन करते हैं पूरा तो वी गेट a1 इंटू a2 x स्क्वायर. I am first multiplying a1x with the second bracket, okay. Then we get a1 b2 xy. Next we get a1 c2 x. Next I will multiply b1y with everything. So in that case I get a2 b1 xy. Next b1 b2 y square. Next we get b1 c2 y. Lastly, I will multiply c with everything. So I get a2 c1 x plus b2 c1 y plus c1 into c2 is equal to 0. Okay. Now what we have to do is we will consider like हर एक का कोएफिशिएंट. हम x स्क्वायर का देखेंगे, फिर xy का देखेंगे. उनको हम लोग ऐसे नाम देंगे so that it looks like that equation जो ऊपर दिया हुआ है. Okay. So what I will do is I will take a1 into a2. ये जो पहले दो है ना x स्क्वायर का कोएफिशिएंट that I will take as a. So a1 into a2 को a ले लेते हैं. Next let us consider the coefficient of xy. So xy का coefficient is a1 b2 plus a2 b1. तो इसको ले लेते हैं as 2h.
नाउ कंसिडर कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. इसको ले लेते हैं एज b. नाउ नेक्स्ट यू कंसिडर द कोएफिशिएंट ऑफ x, ओके, विच इज इधर तो 2g है ना ऊपर वाले में, तो हम उसको 2g ही लिखेंगे. तो यहाँ पे ये x का ये कोएफिशिएंट है और एक और ये कोएफिशिएंट भी है. ठीक है, सो a1c2 प्लस a2c1 इज इक्वल टू 2g. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कंसिडर द कोएफिशिएंट ऑफ y. इट इज दिस एंड दिस, तो इसको लेंगे एज 2f. एंड लास्टली द कांस्टेंट पार्ट जो है दैट इज c1 c2, उसको लेंगे एज c. सो वी आर नेमिंग इट ऐसे सो दैट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ दिखे, वैसे टाइप का दिखे. बस फॉर दैट रीजन वी आर डूइंग दिस. देयरफॉर वी गेट दैट आवर इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, okay, which is the general second order equation in x and y. Now therefore we have got कि अगर हम दो लाइन्स ले, उनका कंबाइंड इक्वेशन दे, कोई भी दो लाइन लिया, उनका कंबाइंड इक्वेशन लिया, तो जनरल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन तो आ रहा है. लेकिन क्या अगर मेरे पास कोई जनरल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो फिर उसका मतलब है कि वो लाइंस को ही रिप्रेजेंट करता है? तो ये एक्चुअली सही नहीं है. द कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू. एवरी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई नीड नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स. जरूरी नहीं है कि वो रिप्रेजेंट करेगा. एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. x square plus y square is equal to 4 is actually a circle जिसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस 2 है, बिकॉज 4 is 2 स्क्वायर ना, तो ये कुछ तो ऐसा दिखता है. ठीक है, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ पेयर ऑफ लाइन्स, राइट. सो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा एक पेयर ऑफ लाइन्स को. इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन है, दैट इज लुक एट दैट. So the necessary condition for a general second degree equation ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 to represent a pair of lines are. There are two conditions. First one is this and the second one is h square minus ab is greater than or equal to 0. Second condition we have already seen before also for the homogeneous equation. ये फर्स्ट कंडीशन इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसको याद करना डिफिकल्ट लग सकता है. इसके लिए देर इज एन अदर वे ऑल्सो टू रिमेंबर दिस कंडीशन, दैट इज बाय यूजिंग अ डिटर्मिनेंट. नाउ टू राइट दिस डिटर्मिनेंट आई विल शो यू अ ट्रिक. दिस इज नॉट द मेथड, आई एम जस्ट शोइंग यू अ ट्रिक टू रिमेंबर इट. ओके, सो व्हाट यू डू इज इधर ना x, y और 1 लिख के रखो. ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये बस याद रखने के लिए बता रही हूँ. अब यहाँ पे हमारे पास x और x है ना, तो हमें यहाँ पे लिखना है x इंटू एक्स का कोएफिशिएंट, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज a बराबर. नेक्स्ट यहाँ पे वी हैव x इंटू वाई, लेकिन यहाँ पे भी तो होगा ना x इंटू वाई इन दोनों स्पॉट्स पे. तो जो 2h है ना उसको बांट देंगे इन दोनों में, इधर एक h लिखेंगे और इधर भी एक h लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट हियर आई हैव x इंटू 1 एंड हियर ऑल्सो आई हैव x इंटू 1. Coefficient of x is 2g, you write 1g over here and you write 1g over here. Okay, now this spot where we have y square, so coefficient of y square is b. Next here we have y, here also we have y, so we will split f and we will write it here, and 1 into 1 is the constant part, so here we will write c. If you calculate this determinant you get the first condition only. We will check that also. A into, it will be bc minus f square. Next minus h into hc minus gf, and lastly plus g into hf minus bg. Correct. Now this is equal to abc minus af square h square c minus plus हो जाएगा actually gfh plus gHF minus bg square. Now if you observe ये डबल हो जाएगा, इसलिए यही दिया है यहाँ पे, ABC भी मैच कर रहा है.
बाकी तीनों में एक एक स्क्वायर है, जी एफ और एच और ए बी सी ऐसे और सब्ट्रैक्टेड है, तो वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट सेम थिंग। तो वो कंडीशन याद करने से बेटर यू कैन ऑल्सो रिमेंबर द डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो अगर ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेसेसरी कंडीशन बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 बुला दूं, अगर इक्वेशन 1 एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो पूरा इक्वेशन करता है रिप्रेजेंट, तो फिर 1 एंड 2 सेटिस्फाई होते हैं। ये जो 1 एंड 2 कंडीशन है ना, तो ही फिर वो सेटिस्फाई होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कंडीशंस 1 एंड 2 सेटिस्फाई हो तो फिर वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ यू वुड वंडर कि इसका क्या पॉइंट है, अगर ये चेक करने के लिए नहीं है तो फिर व्हाट इज द पॉइंट, राइट। बट एक्चुअली इसका भी बहुत यूज है। इसका क्या यूज होता है कि हम लोग ऐसे रिजेक्ट कर सकते हैं कि कौन पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अगर 1 एंड 2 फॉल्स है, अगर वो गलत है, देन पक्का वो जो 1 इक्वेशन है ना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्योंकि देखो अगर वो करता तो फिर ये ट्रू होता, लेकिन अगर ये ट्रू है ही नहीं, तो कंडीशंस है, तो फिर वो भी पक्का ट्रू नहीं होगा, ठीक है। आई नो दिस कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग, so I will write these steps down. So first conclusion over here is that if 1 represents a pair of straight lines, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, 1 अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, देन दिस इम्प्लाइज दैट 1 कंडीशन भी ट्रू होगी और सेकेंड कंडीशन भी ट्रू होगी। द सेकेंड थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट अगर 1 ट्रू है, सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है, इसका मतलब ये नहीं है, इट डज नॉट इम्प्लाई, इट इज नॉट नेसेसरी दैट 1 जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। कर भी सकता है, नहीं भी करेगा, वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर 1 सेटिस्फाइड नहीं है, 2 सेटिस्फाइड नहीं है, इनमें से कोई भी एक भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वेशन जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट पक्का नहीं करेगा, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट करती हूँ, आई नो दिस कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग। इफ इक्वेशन 1 दैट इज ax² + 2hxy, वो वाला इक्वेशन अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो फिर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। पर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, देन इट डज नॉट इम्प्लाई दैट वो रिप्रेजेंट करेगा। कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। और एक और चीज है दैट अगर 1 और 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो वो पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। वी हैव दीज 3 थिंग्स दैट वी हैव लर्नड ओवर हियर। Now let us look at a few more remarks. Now this equation represents a pair of lines, then क्या क्या होता है, अगर ये पहला वाला पार्ट सेम है तो फिर ये जो लाइंस है ना, जो अपना जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, वो इस होमोजीनियस इक्वेशन के लाइन से पैरेलल होगा। इसका क्या मतलब है, जो होमोजीनियस इक्वेशन वाली लाइंस है, सपोज वो ऐसी है और वो ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, दोनों ही ओरिजिन से गुजरेंगी, तो ये जो जनरल वाला इक्वेशन है ना, उसकी लाइंस विल बी पैरेलल टू दीज लाइंस, कुछ ऐसे दिखेंगी, ठीक है। बट दे विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, दे विल बी एनीवेयर एल्स, बट दे विल बी पैरेलल टू द होमोजीनियस इक्वेशन की लाइन, ठीक है। अगर स्टार्टिंग के 3 वाले पार्ट सेम है तो अभी अगर ये सेम है, देन कैन यू सी दैट ये जो एंगल है वो ही ये एंगल है, क्योंकि बस शिफ्ट किया है, बाकी तो एंगल सेम ही रहेगा। अगर एंगल सेम है तो फॉर्मूला भी सेम रहेगा, ओके। एंड नाउ सपोज दे आर परपेंडिकुलर, तो जो पहले कंडीशन था ना कि a + b = 0, वो भी सेम रहता है। अगर पैरेलल की बात करें तो उसकी कंडीशन भी सेम रहती है। यहाँ पे हम पैरेलल बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोइंसिडेंट, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं करते, तो कोई भी दो लाइन हो सकते हैं ना, तो ये पैरेलल हो सकते थे। लेकिन जब हम ओरिजिन वाली बात करते थे तब हम कोइंसिडेंट बोलते थे। कोइंसिडेंट मतलब क्या, एक के ऊपर एक। पॉइंट ये था कि वो ओरिजिन से ही पास करते हैं दोनों ही लाइंस, तो वो पैरेलल कैसे हो सकते हैं, वो एक के ऊपर एक ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम पैरेलल बोल सकते हैं। सो टू रिकैप, ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, अगर इसके फर्स्ट 3 टर्म्स दैट इज x², xy और y² के कोएफिशिएंट सेम है, देन
वो उस होमोजीनियस इक्वेशन वाली लाइन से पैरेलल होता है, therefore we can use the same formula for angle between them, and therefore the conditions for being perpendicular and being parallel remain exactly the same. Okay, let us look at a few more remarks. Now the conditions for the lines to intersect to each other is that h square minus ab is greater than 0. Now we know that अगर h square minus ab is lesser than 0 तो फिर वो पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, एंड अगर इक्वल टू 0 है तो वो पैरेलल लाइन्स होते हैं, जैसे हमने जस्ट अभी देखा. अगर वो पैरेलल होंगे तो वो इंटरसेक्ट कैसे करेंगे? तो ओनली व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 कैन वी से दैट दे विल इंटरसेक्ट. And to find the point of intersection, we use this formula. Here you will have to learn this formula. इसका कोई proof नहीं है in our syllabus, so you will have to learn this. Okay? This is important. इस पे questions भी पूछे जाते हैं, तो ये याद रख लेना. अभी के लिए तो उसको देख के भी solve कर सकते हो. धीरे धीरे जैसे solve करते जाओगे वैसे याद करने की कोशिश करना. Okay? Now next concept is that the joint equation of the bisector of the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is hx square minus a minus b into xy minus h into y square is equal to 0. Now to understand this, let's draw a diagram. Suppose हमारी जो original lines है वो ऐसी है. Okay, now let us draw the angle bisectors for these lines. So पहले तो ये वाला एंगल हमें बाइसेक्ट करना है, तो लेट्स से वो ऐसा कुछ होगा, बराबर. एंड दिस इज द फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर. अभी इस एंगल को अगर हमें बाइसेक्ट करना है तो ये ऐसे होगा. फाइन. तो ये जो ऑरेंज लाइंस देख रहे हो ना, दैट उसका कंबाइंड इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है. ये जो पहले व्हाइट लाइंस थे दैट वाज दिस इक्वेशन. जो ऑरेंज लाइंस है दे आर द एंगल बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन. उसका ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है. Now there are some observations that you have to make here. यहाँ पे if you check what is the coefficient of x square, उसको मैं लिखती हूँ as capital A, that is h, बराबर. Then there is 2h जो ये a minus b है, and then we have that capital B will be minus h. I'm using capital A and capital B because a and b are already used. If you see, then इन दोनों का addition is equal to 0, and that implies that ये जो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर्स है ना, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, सो यू कैन से दैट एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नाउ दैट वी हैव सीन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, लेट अस अप्लाई देम एंड सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल नाउ. We have that show that the equation x square minus 6xy plus 5y square plus 10x minus 14y plus 9 is equal to 0 represents a pair of lines. तो ये पहला पार्ट है. फिर सेकंड पार्ट ये है कि we have to find the acute angle between them, and third part is that point of their intersection भी ढूंढना है. तो acute angle और point of intersection के लिए अपने पास फॉर्मूला है, but the first part where we want to show that this represents a pair of lines, for that what we will have to do is that हम लोग को इसको split करना पड़ेगा into the product of two lines. See, we cannot use those conditions जो हमने अभी list किए थे. These two conditions we cannot use. These two conditions only hold when that equation 1 is a pair of straight lines. अगर ऐसा 1 और 2 true होते तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि it will represent a pair of straight lines. So therefore हम लोग को इसको split ही करना पड़ेगा into two different lines. अभी ये करने के लिए we have a method. तो हम क्या करते हैं that इसका जो homogeneous part है ना वो उठाते हैं. ठीक है, so इसका homogeneous part is x square minus 6xy plus 5y square. पहले हम इसको split करने की कोशिश करते हैं. This can be split as x square minus 5xy minus xy plus 5y square, and this is equal to, now if I take x common then I have x into x minus 5y, and if I take minus y common then I have x minus 5y again. So therefore this can be split as x minus y into x minus 5y. Okay, तो homogeneous part को हमने ऐसे split कर लिया है
नाउ फॉर द नॉन होमोजीनियस पार्ट वी नीड टू हैव सम कांस्टेंट ना, जो अपना नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन फॉर टू लाइन्स जिनमें कुछ कांस्टेंट होगा. होमोजीनियस होता है देन दे पास थ्रू द ओरिजिन, अदरवाइज देयर विल बी सम कांस्टेंट. सो व्हाट वी डू इज वी राइट दैट सपोज this equation that we have is equal to x minus y plus some constant, let's say k, and x minus 5y plus some constant c. अभी हम लोग k और c के वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे. उसके लिए we will open up the right hand side. So therefore we get right hand side पे हम लोग को already पता है that if I multiply these two with these two, we are going to get this homogeneous part. So that we can write directly x square minus 6xy plus 5y square. Now what we will do is हम x और y को c से multiply करेंगे, तो we get cx minus cy मिलता है बराबर, and then after that we will multiply this k with x minus 5y, तो plus kx minus 5ky. Plus now we can also do k into c, so we get plus kc. Okay, so this is what we get on multiplying these two brackets. Now I can always cancel out the first parts, right, जो homogeneous वाले part हैं. So before that let me just write down the left hand side also, so then we can cancel on both sides. Now therefore we have that 10x minus 14y plus 9 is equal to x का कोएफिशिएंट है c plus k, y का कोएफिशिएंट है minus c minus 5k into y, and the constant part is k into c. So therefore we have that c plus k is equal to 10. Then we have that minus c minus 5k is equal to minus 14. And lastly we have that k into c is equal to 9. Now हमें इन सबका सोल्यूशन निकालना है. So हम ऐसा एक सोल्यूशन निकालेंगे जो सबको सेटिस्फाई करेगा. So if I combine the first and the second one, then we get that minus 4k is equal to minus 4 on adding them, and therefore I get that k is equal to 1. And then again if I try to substitute it here, I get that c is equal to 9. Even over here if you put k is equal to 1, you will get that c is equal to 9. And if you check it out, it satisfies this equation also. 1 into 9 is 9. So k is equal to 1 and c is equal to 9 satisfy करता है तीनों equations को, and therefore we have got our lines जिसमें इसको split कर सकते हैं. So let us just write it now finally. So therefore we have got that इसको split कर सकते हैं, and therefore it represents a pair of lines. अभी let's do the second part. We have to find the angle between them. उसके लिए first of all we will have to find out what is the value for a. A is the coefficient of x square which is 1. 2h is equal to minus 6 xy का coefficient, and b is equal to 5 which is y square का coefficient. Okay, on comparing this to the standard form. Now therefore we get that angle, that is tan theta, is equal to mod of 2 square root of h square minus ab divided by a plus b, which is equal to 2. Then we have 9 minus 5 divided by 1 plus 5, which is equal to 2 into 2 divided by 6, that is 4 by 6, which is 2 by 3. Okay, so therefore the angle between these two lines is theta is equal to tan inverse of 2 by 3. Now the last part is we have to find the point of intersection. So we know that the formula for point of intersection is this. हम लोग को बस अभी सारी चीजें ढूंढनी है. A is equal to 1 coefficient of x square.
Let me write down the line over here so that I don't have to keep on turning back, and you can also see it here only. The line का equation is this. तो जो कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का वो होता है a. फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज -6 विच इज 2h. नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 5 एंड दैट इज b. देन नेक्स्ट जो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है वो होता है 2g. सो 2g इज इक्वल टू 10. 2f इज इक्वल टू -14. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ y and then c is equal to 9. So now let us just substitute everything over here. So h is equal to -3 into f is equal to -7 minus next thing we have is b into g. b is equal to 5 and g is equal to also 5 divided by ab minus h square. So that is 1 into 5 minus h square which is -3 square 9. Now next g is equal to 5 into h is equal to -3. Next minus a into f, a is 1 into f is -7 divided by the same thing 1 into 5 minus 9. Now let's calculate this. This is equal to 21 minus 25 divided by 5 minus 9 comma minus 15 plus 7 divided by 5 minus 9. Which is equal to -4 divided by -4 which is 1 comma here we have -8 divided by -4 which is equal to 2. Okay, and this is the point of intersection. Now let us move on to the second question. Find k if the equation 2x square plus 4xy minus 2y square plus 4x plus 8y plus k is equal to 0 represents a pair of lines. यहाँ पे हमें बोला है कि इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, हमें के ढूंढना है. इसके लिए हम वो दो कंडीशंस यूज कर सकते हैं. तो हम लोग को ऑलरेडी पता है दैट एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यहाँ पे ए बी एच सब कुछ है, वो दूसरी वाली कंडीशन यूज करना चाहिए जहाँ पे वो डिटर्मिनेंट था. सो अगर इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस तो फिर वो डिटर्मिनेंट को 0 होना चाहिए. तो वी विल राइट दैट एज 2x square plus 4xy minus 2y square plus 4x plus 8y plus k is equal to 0 represents a pair of lines. अभी हम लोग ने कैसे लिखा था? इट इज a, यहाँ पे x और x है, यहाँ पे x एंड y होता है h, यहाँ पे भी h, फिर यहाँ पे x एंड 1 होता है which is g and यहाँ पे भी g आता है, then इधर b होता है, इधर f and finally c. Okay, is equal to 0. Now compare करते वक्त we get that a is equal to 2, h is equal to 4 by 2 which is 2, next b is equal to -2, फिर g is equal to again 4 by 2, x का coefficient is 2, then f is y का coefficient by 2 which is 4 and finally c is equal to k. ठीक है, अभी इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सो वी गेट दैट 2 then g का वैल्यू इज ऑल्सो 2. नेक्स्ट this will also be 2 and this will also be 2 only. Now next b is -2, f is 4 and finally c is equal to k. This is equal to 0. Now let's simplify this. So 2 into -2k minus 16 minus 2 into 2k minus 8 plus 2 into 8 minus -4, तो plus 4 is equal to 0. I've just calculated the determinant. हर जगह पे 2 है, उसको कैंसिल कर सकते हैं and now we will be left with -2k minus 16 minus 2k plus 8, 8 plus 4 is 12 is equal to 0. This is -4k and this is plus 4 is equal to 0. दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो we will get that k is equal to 1. तो k का आंसर comes out to be 1 by using this condition. Now let us go to the next question. Find p and q if the equation represents a pair of perpendicular lines.
फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स वी नो दैट a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0. तो हमें उससे p तो मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे b इज इक्वल टू p और a का वैल्यू हमें पता है. लेकिन व्हाट अबाउट वैल्यू फॉर q? जैसे हमने अभी जस्ट कंडीशन यूज किया, सेकंड क्वेश्चन में वही कंडीशन यूज करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट a इज इक्वल टू 2, फिर 2h इज इक्वल टू 4, नेक्स्ट b इज इक्वल टू माइनस p, then g is equal to 4 by 2 because 2g is equal to 4. Next 2f is equal to q and c is equal to 1. Then we can say since it represents a pair of lines, that are perpendicular, we can write that a plus b is equal to 0 and that implies that 2 minus p is equal to 0. Therefore p is equal to 2. ठीक है, तो हम लोग को b का वैल्यू तो मिल गया है. अभी हम लोग वो दूसरा कंडीशन यूज करेंगे एंड ऑल्सो वो डिटर्मिनेंट को भी 0 होना चाहिए बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स ना. फाइनली डिटर्मिनेंट क्या होता था, a h g, देन अगेन इधर भी h इन g रहेगा, इधर b f, इधर भी f एंड देन c is equal to 0. So this implies that 2, then we have 2, b is equal to minus p, तो वो तो माइनस 2 इधर आएगा, g is equal to 2, देन नेक्स्ट h और g यहाँ पे भी है ही, फिर f is equal to q by 2 एंड c is equal to 1 is equal to 0. इसको ओपन करते हैं तो वी गेट 2 इंटू माइनस 2 माइनस क्यू स्क्वेयर बाई 4, नेक्स्ट माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू क्यू बाई 2, देयरफॉर जस्ट q, प्लस 2 इंटू क्यू बाई 2 इज जस्ट q माइनस माइनस 4, सो प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. 2 हर जगह से हम हटा सकते हैं एंड वी विल गेट माइनस 2 माइनस क्यू स्क्वेयर बाई 4 माइनस 2 प्लस क्यू प्लस 4 is equal to 0. Okay, minus 2 and 4 will get cancelled and therefore we have only minus q square by 4 plus 2q left. Now what we do is हम 4 को multiply कर देते हैं, so we get minus q square plus 8q is equal to 0. q कॉमन लेंगे तो we get minus q plus 8 is equal to 0. Therefore q can be equal to 0 or q can be equal to 8. Any of these values q can take. Fine. So p का value तो we already got, p का value is 2 and q के लिए we have 2 values. Fine. Now let us do the last solved example. Triangle OAB is formed by the lines x square minus 4xy plus y square is equal to 0 and the line x plus y minus 2 is equal to 0. तो हमारे पास ये x square minus 4xy plus y square ये एक homogeneous equation है and this will represent a pair of lines जो origin से पास करते हैं. उसके अलावा we also have this other line जिसके थ्रू ये 3 लाइन से एक ट्राइंगल बनता है OAB. तो let us first draw this. So the diagram looks somewhat like this. ये जो green lines है, they are the lines that are represented by this x square minus 4xy plus y square और ये जो yellow line है that is nothing but x plus y minus 2 is equal to 0. और फिर इनके intersection पे we are getting these 2 points A and B and ये है अपना origin. तो हम इस triangle की बात कर रहे हैं. Find the equation of the median of the triangle drawn from O. Now we have to draw a median. Median मतलब क्या होता है, जो opposite side को 2 equal parts में divide करता है. तो यहाँ से ऐसे बनेगा such that this is equal to this. Okay, both of them are equal. So now we want to find out the equation of this line L, this white line that I have just drawn. Now in order to solve this, what we will do is we will first find out this point on this line x plus y minus 2 is equal to 0. I am going to call this as point P. Now let's say that A का कुछ coordinate है और B का कुछ coordinate है, then we can use the midpoint formula.
So let A be the point x1 comma y1 and let B be the point x2 comma y2. These are just the coordinates, and therefore we can say the midpoint of segment AB is P, which is equal to, it will be x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. ये होता है ना midpoint formula. Now our aim is to find out these two coordinates. Okay, तो हम लोग को एक बार P मिलेगा फिर ही हम equation निकाल पाएंगे. So let us try to find out these two coordinates. So to find this out, we will have to use the fact that A, B and P ये दोनों x plus y minus 2 is equal to 0 पे lie करते हैं. So we can say since A and B lie on x plus y minus 2 is equal to 0, एंड ऑल्सो हम लोग को ये भी फैक्ट यूज करना पड़ेगा कि ए और बी इस पे भी लाई करते हैं ऑन दीज ग्रीन लाइन्स. दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑल्सो का इक्वेशन, तो इट लाइज ऑन दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन. इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं. ठीक है, तो व्हाट वी कैन से इज फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन दैट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स. इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर दो तो फिर क्या मिलेगा, यू विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इंटू 2 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज 2 माइनस एक्स, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसको ओपन करते हैं तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर minus 4x is equal to 0. Let's simplify this further. So we get this is 6x square minus 12x plus 4 is equal to 0. Okay, we can also divide by 2, and in that case we will get that 3x square minus 6x plus 2 is equal to 0. Now see, हमारे पास ये equation है, इसके जो roots होंगे, so what are we actually doing? We are trying to find the solution of the yellow equation with the green equations. तो हम लोग को जब दोनों साथ में सॉल्व करना है तब हमें a और b मिलेगा ना, तो इस इक्वेशन में जो 2x मिलेंगे ना वो a और b के वैल्यूज होंगे. अब लेकिन हम उतना सब नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए, we are interested in finding out what is x1 plus x2 divided by 2. That is our aim. Can you look at a quadratic equation and decide what will be the sum of the roots? So we had this concept in 10th standard that if I have a quadratic equation ax square plus bx plus c, then the sum of the roots is minus b by a. We will use exactly that concept over here, and therefore we can say that x1 plus x2 जो इसका root होगा that will be equal to minus of minus 6 by 3, that is minus b by a ना over here. So we can say that x1 and x2 are the solution of and therefore we have that x1 plus x2 is equal to minus 6 by 3 minus b by a. So therefore this is equal to just 2, and therefore x1 plus x2 divided by 2 is equal to just 1. Okay, तो हम लोग को p का फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया है, दैट इज 1. अभी हम लोग को दूसरा कोऑर्डिनेट भी ढूंढना है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम लोग वापस इतनी मेहनत नहीं करेंगे. वी विल जस्ट से दैट p लाइज ऑन x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू व्हाट, यही ढूंढना है ना हमें. देयरफॉर 1 प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, and therefore y is also equal to 1 only. तो ये जो point P है ना, that is 1, 1. Now that we have point P, हम लोग easily OP का equation निकाल सकते हैं by 2-point form. What will it be? We have 2 points 0, 0 and 1, 1. So we have to do y minus y1 divided by y2 minus y1 is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1, and therefore we just get that y is equal to x, that is x minus y is equal to 0 is the equation of the median. Just to repeat the whole procedure again, what did we do? We have this homogeneous equation which represents a pair of straight lines, और फिर एक और लाइन भी है x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इन तीनों से एक ट्राइंगल बन रहा है. हम लोग को
ओरिजिन से लेके ऑपोजिट साइड पे जो मीडियन है उसका इक्वेशन निकालना है, दैट इज द एम। उसका इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए। ओरिजिन तो है, वी वांट टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, तो उसका पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग, टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर x1 एंड x2, दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b, हम लोग सॉल्व करते हैं येलो लाइन और ग्रीन लाइन को साइमल्टेनियसली, एंड उससे हमें एक क्वाड्रेटिक मिलता है। उससे हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं एंड x1 एंड x2 के वैल्यू निकाल लेते हैं। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक एंटायरली, फिर x1 और x2 का वैल्यू निकाल सकते हो और फिर उसके हिसाब से ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट x1 प्लस x2, पर ये एक शॉर्टकट है, इतनी मेहनत नहीं करनी। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट x1 plus x2 is minus b by. Once we get x1 plus x2, we can divide by 2 and get the x coordinate of t. फिर we can use the fact that t lies on x plus y minus 2 is equal to 0, and therefore we can substitute x is equal to 1 over there to find the value for y. We get y का वैल्यू भी 1 ही है। उसके बाद हम 2 पॉइंट फॉर्मूला से मीडियन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, and we get that it is x minus y is equal to 0. So I hope you have understood the concepts covered in this video. In the next video, we will be solving exercise 4.3, question number 1 to question number 6.